हरे कृष्णा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि कौन सा कर्म करने से कुत्ते की योनि में जन्म मिलता है। ये सुंदर कथा रामायण काल की है। आइए कथा का आरंभ करते हैं। श्री रामचंद्र जी वनवास के बाद अयोध्या लौटे तो खूब धूमधाम से उनका राज तिलक हुआ। बड़े सम्मान के साथ उन्हें अयोध्या का राजा बनाया गया। राजगद्दी पर बैठने के बाद राम जी ने लक्ष्मण को आदेश दिया था कि वह भोजन के पूर्व देख लें कि द्वार पर कोई भूखा तो नहीं है। एक दिन की बात है, भोजन के पूर्व लक्ष्मण महल के द्वार पर आए और आवाज लगाई। लक्ष्मण जी ने वापस आकर श्री रामचंद्र जी से कहा, मैं अभी आवाज लगाकर आया हूँ, द्वार पर कोई भूखा नहीं है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, दोबारा जाओ और जोर से आवाज लगाओ, शायद कोई भूखा रह गया हो। श्री रामचंद्र जी का आदेश पालन करते हुए लक्ष्मण जी दोबारा बाहर गए और उन्होंने जोर से आवाज लगाई तो कोई आदमी तो नहीं वरन एक कुत्ते को लक्ष्मण जी ने रोते हुए देखा। अंदर आकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी से कहा, बाहर कोई भूखा व्यक्ति तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक कुत्ता अवश्य है जो रो रहा है। श्री रामचंद्र जी ने उस कुत्ते को अंदर बुलाया और कुत्ते से पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? कुत्ते ने कहा, एक ब्राह्मण ने मुझे डंडा मारा है जिससे मेरा पैर टूट गया। श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मण को बुलवाया और उससे पूछा, क्या यह कुत्ता सही बोल रहा है? ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं भिक्षा के लिए रास्ते में जा रहा था, तभी इस पशु ने आकर मेरा भिक्षा अन्न छू लिया। दोपहर का समय था, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए मुझे क्रोध आ गया और मैंने एक पत्थर उठाकर इसे मार दिया, जिससे इसका पैर टूट गया। दोस्तों, उस सन्यासी की बात सुनकर श्री राम ने कहा, ब्राह्मण, आपको मालूम होना चाहिए, यह ज्ञान विहीन पशु है। यदि इसने अपना भक्ष्य पदार्थ देखकर आपको छू दिया तो मैं इसमें इसका कोई दोष नहीं समझता। यह तो इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इसलिए आप ही इसके अपराधी हैं। यदि आपको भूख लगी थी तो भूख तो इस कुत्ते को भी लगी थी। आपके पास भोजन कमाने का मैंने विवेक दिया है। आप कहीं से भी अपना भोजन एकत्रित कर सकते थे, परंतु यह तो ज्ञान विहीन पशु है। इसको भोजन न मिलने पर भूखा ही रहना पड़ता है। भगवान श्री राम कहने लगे, हे स्वान, यह ब्राह्मण तुम्हारा अपराधी है। इसे तुम क्या दंड देना चाहते हो? तुम जो भी दंड इसे निर्धारित करोगे, हम वही इसे सजा के रूप में मिलेगी। तभी कुत्ते ने कहा, हे प्रभु, इस ब्राह्मण को किसी शिवालय का महंत बना दीजिए, क्योंकि इसके अंदर लोभ, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष और घृणा कूट कूट कर भरी है। इसे अपने ही अवगुणों से अपनी करनी का दंड मिल जाएगा। दोस्तों, इस तरह उस कुत्ते की बात मानकर श्री राम ने उस ब्राह्मण को सुंदर वस्त्र पहनाए, फूल माला और चंदन से उसे सुशोभित किया और एक पालकी में बिठाकर उसके साथ में तरह तरह के बाजे बजाते हुए उत्सव के साथ एक शिवालय में ले गए और उसी शिवालय का उसे महंत बना दिया। दोस्तों, उस समय अज्ञानवश वह ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। वह इस घटना को अपने भाग्य का उदय समझ रहा था। इधर ऐसी न्याय व्यवस्था को देखकर दरबार के कुछ लोग बड़े ही विस्मय में पड़ गए। उन्होंने श्री राम से पूछा कि हे प्रभु, उस ब्राह्मण ने कुत्ते की टांग तोड़ी थी, परंतु उसे दंडित करने के बजाय उसे शिवालय का महंत बना दिया गया और उसे बहुत प्रकार के सुख दे दिए गए। इस गूढ़ रहस्य को हम समझ नहीं पा रहे, इसका क्या अर्थ है? तभी कुत्ता कहने लगा, हे सभासदों, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ लोभी, लालची, कामी, क्रोधी, ईर्ष्यालु और घृणा करने वाले लोगों को नहीं रहना चाहिए। जैसे खेत में अन्न रखने वाला, शिवालय, मठ, बागीचा, दानग्राम, इन स्थानों पर रहने वाला, अनाथ स्त्री और बालकों का धन हरण करने वाला, गाय और शिव पर अर्पण किए गए धन को खाने वाला,
अन्याय करने वाले का धन, राजा के घर पर पहुंचे हुए याचक को भगाने वाला, दूसरों का धन हड़पने वाला, प्रायश्चित के लिए दिए गए धन को लेने वाला, ब्राह्मण भोजन के लिए जुटाई गई सामग्री में से चोरी करने वाला और बेईमानी करके धन इकट्ठा करने वाला, ऐसे लोगों को मरने के बाद कुत्ते का जन्म मिलता है। कुत्ता कहने लगा, हे सभासदों, मैं भी अपने पूर्व जन्म में एक मठ का महंत था तथा लोभी लालची सुविधाओं के चलते मैंने मठ में आए हुए धन को धर्म कर्म में न लगाकर स्वयं उसका उपयोग किया, इसलिए मैंने कुत्ते की योनि पाई है। दोस्तों, इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हर एक शिवालय के महंत को कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो महंत ईमानदारी से मठ की सेवा करते हैं और उस पर आए हुए धन को असहाय लोगों में, दीन दुखियों में एवं पूजा तथा कर्मों में, पूजा पाठ में लगाते हैं, ऐसे महंत भगवान के धाम में जाकर उनके सेवक बन जाते हैं। अपने कर्म की गति बड़ी विचित्र है। इस कुत्ते के द्वारा बनाए गए महंत ने अपने स्वभाव के चलते सारा जीवन जो पाप कर्म किया, उन पापों के कारण उसको अगले जन्म में कुत्ते की योनि मिली। और दोस्तों, कहाँ वो कुत्ता होकर भी मुक्त हो गया और कहाँ वह ब्राह्मण होकर भी कुत्ते की योनि को प्राप्त किया। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि समाज में एक सही संदेश फैलाना है। इसलिए आपसे आशा करती हूँ आज की इस वीडियो को आप सबका बहुत आशीर्वाद प्राप्त हो। इसी के साथ आज के लिए राधे राधे, जय श्री राम।